मैं झारखंड से आया हूँ बाय ट्रेन। जम्मू तवी एक्सप्रेस मैंने बुक की थी IRTC ऐप से, तत्काल बुकिंग। और मैं यहाँ टुंडला जंक्शन में रुका हुआ हूँ, यहीं पे मैं स्टे करूँगा। मैंने वहीं से IRTC ऐप से ही रिटर्निंग बुकिंग की थी, रिटर्निंग रूम बुकिंग की थी। तो अब मैं 12 घंटे की स्टे लूँगा, जो मेरे को पड़ी है 350 में। और यहाँ से मैं कल निकलूँगा आगरा सुबह के लिए, और वहाँ से ताजमहल देखने जाऊँगा। ये है भाई अपना रूम, नॉन AC रिटायरिंग रूम, टुंडला जंक्शन। ठीक है, एक रात के लिए 12 घंटे के लिए 8 से 8, 350 में। ये है बाथरूम, स्विच है यहाँ पे। ये बाथरूम चलेगा, एक रात ही रुकनी है। नॉन AC है ये डबल बेड सही है। 350 में और क्या चाहिए। यहाँ से निकलेंगे कल सुबह हम आगरा। राधे राधे दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं हूँ टुंडला जंक्शन में, और अभी निकलूँगा आगरा के लिए। तो देखते हैं कहाँ से मिलता है आगरा के लिए बस, और वहाँ से जाएंगे आगरा और ताजमहल। और टुंडला जंक्शन को कहते हैं बाय बाय। ये है बस स्टैंड। ये टुंडला जंक्शन के तकरीबन 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैं जहाँ आया हूँ। ये सीधा सीधा रास्ता ही है। अगर आप टैक्सी भी लेना चाहते हैं तो बाहर से टैक्सी मिल जाएगी। ये मैं पहुँच गया आगरा, ताजमहल के बिल्कुल पास में उतार गया है। ये सीधा ताजमहल को ही जाता है रास्ता, और जहाँ से मैं पैदल जाऊँगा और ढूंढूंगा लॉकर रूम, और ये वाला बैग और पीछे वाला बैग लॉकर रूम में रख दूँगा। ध्यान रखिएगा कि बाहर बहुत से लॉकर रूम पेमेंट लेते हैं। आप टिकट काउंटर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में ही अपना बैग रखिएगा, वो फ्री वाला लॉकर रूम है, बिल्कुल मतलब ताजमहल के बाहर ही, जहाँ काउंटर लगे हुए हैं, टिकट काउंटर। ये हम एंटर हो रहे हैं अंदर। ये नक्शा दिखाया हुआ है यहाँ का ताजमहल का, चारों तरफ से मेन गेट, मेन म्यूज़ियम। ये रहा मेन एंट्रेंस। ये मैं पहुंच गया हूँ ताजमहल, वो रहा दुनिया के 7 अजूबों में से एक, देखने का मौका मिल गया। आप भी अगर आना चाहते हो तो सुबह सुबह ही आना, आज इतनी भीड़ नहीं है। ये मुख्य मकबरा है, यहाँ की 200 रुपये टिकट है शायद, लिखा हुआ है वहाँ पर, ये अंदर जाने के लिए यहाँ पर।
लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा अंदर, मैं इधर ही घूमूंगा। बिल्कुल पास में ताजमहल। अच्छा लग रहा है। चलो अब ताजमहल को आँख लगाते हैं। ताजमहल को तो नहीं, लेकिन बाहर से जो संगमरमर है इसका, संगमरमर कह रहे हैं इसको। मैं गर्मियों के टाइम गया था, बरसात के टाइम, तो बारिश भी हो रही थी और गर्मी भी थी। तो आप मेरे चेहरे पर देख सकते हैं गर्मी चमक रही है। बहुत गर्मी थी। बारिश तो उस दिन नहीं हुई, लेकिन गर्मी बहुत थी। ताजमहल में जहाँ से अब एंट्री होती है वो उल्टा रास्ता है। ये जो साथ में यमुना नदी है ना, ये सीधा रास्ता है। शाहजहाँ ने जब ये बनवाया था ताजमहल, तो इसी रास्ते से आया जाया करता था। तो सीधा रास्ता यमुना नदी है। जो अभी एंट्री होती है वो बैक साइड है। प्रॉपर कारीगरी बनी हुई है। डिज़ाइन देख लो कितना अच्छा है, एकदम तीखा नोक। पुराने ज़माने का आदि मानव वाला कल्चर, पुराना कल्चर दिखाया हुआ है यहाँ। भारतीय सभ्यता की गौरव गाथा, मौर्य काल। इधर हिस्ट्री दिखाई हुई है यार। ये तो किसी ने बताया नहीं, ये मैं बता रहा हूँ। बौद्ध विहार, धार्मिक संरचनाएं, मौर्य काल, हमारा अमृतसर। मैं इस गेट से आया था, पश्चिमी गेट। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत रास्ते हैं। आप जिस एंट्रेंस से अंदर आए थे उसी एंट्रेंस से बाहर निकलिएगा, नहीं तो अगर गलत एंट्रेंस से बाहर निकल गए तो बहुत ही घूम कर जाना पड़ेगा। तो मैं गलत एंट्रेंस से बाहर निकल गया था, तो मेरे को पूरा घूम कर जहाँ से एंट्री हुई थी वहाँ तक आना पड़ा। लेकिन अच्छा ही हुआ मैं बाहर से भी बाज़ार देख लिया। बाहर मतलब रिहायशी एरिया है, तो वो दिख गया। चलिए तो अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर चलते हैं और आगरा को बाय बाय बोलते हैं। उससे पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं, अगर आप आगरा आना चाहते हैं तो फ्राइडे वाले दिन मत आइएगा, क्योंकि यहाँ नमाज़ होती है। और अब चलिए आगरा से मथुरा बाय बस। बस आपको छोड़ देगी मथुरा में तकरीबन नॉन एसी वाली, जो है आपको मिलेगी 105 रुपये में, जो आपको मथुरा में छोड़ देगी। डायरेक्ट वृंदावन नहीं जाती है, आपको मथुरा से बाय ऑटो ही जाना पड़ेगा, जो कि आपको शेयरिंग में मिलेगी 30 रुपये में। और बाकी सब मंदिर बंद होते हैं, 4 बजे से बाद खुलते हैं, इसलिए आप अच्छा होगा कि आप केसी घाट आ जाए, जहाँ अभी मैं घूम रहा हूँ। ये पूरा दिन खुला रहता है और इसके बाद आप 3 या 3:30 बजे के बाद मंदिर कहीं भी जा सकते हो।
हाँ हाँ। जब ये मैं बोटिंग कर रहा था तो बोट के गाइड ने मेरे को यहाँ पे तकरीबन 7 मंदिर दिखाए। ये किनारे पर तकरीबन 7 मंदिर हैं, उनके नाम बताता है और उनकी हिस्ट्री बताता है। तो जब आप बोटिंग करोगे तो आप भी ये सारे मंदिर घूम कर आना। ये किनारे किनारे पे तकरीबन 7 मंदिर बने हुए हैं। ये बोटिंग आपको तकरीबन सिंगल पर्सन 100 रुपये में पड़ेगी, लेकिन मैंने बात बूत करके उसको 50 रुपये में मना लिया था। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ये जानबूझकर ऐसा करते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप केसी घाट में आओ तो यहाँ बंदर बहुत हैं, शैतान बंदर। ये आपका चश्मा ले लेंगे और आपसे कुछ खाने को मांगेंगे। जब तक आप खाना नहीं दोगे ना तो वो आपका चश्मा वापस नहीं करेंगे। तो ये मेरे साथ भी हुआ, मैंने फ्रूटी लेकर दी तब मेरे को वापस मिला चश्मा। और अभी चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे यहाँ से। और अभी मैं जा रहा हूँ वृंदावन के अगले मंदिर इस्कॉन टेम्पल में। यहाँ पर सभी हिंदू भाई और फॉरेनर मिलकर कृष्ण लीला करते हैं और भजन गाते हैं। और आगे ये इस्कॉन टेम्पल के अंदर ही म्यूज़ियम था और प्रतिमाएं लगी हुई थी उनकी, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की है और हिंदू धर्म को पूरे वर्ल्ड में विस्तारित किया है। और ये सिर्फ कृष्ण जी को ही अपना आराध्य मानते हैं। और ये था वृंदावन का इस्कॉन टेम्पल। और अब चलते हैं अगली डेस्टिनेशन पे, जो कि है प्रेम मंदिर। लो भाइयों, अब आ गए हैं हम वृंदावन के अगले मंदिर में, जिसका नाम है प्रेम मंदिर। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, यहाँ बहुत भीड़ होती है। ये तकरीबन शाम को ही खुलता है, तकरीबन 4:30 बजे के आसपास। तो मैं तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे गया था, तो बहुत ही भीड़ थी यहाँ। ये ज़्यादा पुराना मंदिर नहीं है, तकरीबन 2010 के करीब ही बना हुआ है। इसमें कृष्ण जी की प्रेम लीला और रास लीला सब कुछ प्रतिमाओं के हिसाब से दिखाई गई है। आप देख सकते हो बाहर ही है सब कुछ, प्रतिमाएं लगी हुई हैं, सब कुछ हिल रहा है, 3D एनिमेशन है। बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। रात को तो और भी ज़्यादा चमकता है। मैं तकरीबन 2 घंटे तक इस मंदिर में रहा था रात को देखने के लिए, रात का दृश्य देखने के लिए। मेरे को लगता है
इस मंदिर में श्री कृष्ण जी की प्रेम लीला दिखाई गई है मूर्तियों के हिसाब से। तो मेरे को लगा ऐसे जैसे इस मंदिर का नाम भी इसीलिए प्रेम मंदिर रखा गया होगा। अभी ये रात का टाइम हो गया था, तकरीबन 7 सवा 7 हो गए थे। तो अभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये मंदिर, चमक रहा था और आरती हो रही थी। चलते चलते एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप प्रेम मंदिर आ रहे हो तो ध्यान रखिएगा, आपका जो लगेज है आपके साथ नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बैग है तो प्रेम मंदिर में आपको घुसने नहीं देंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मैंने वो लगेज अपना बाहर अपने किसी दुकान वाले के पास रख दिया था। वो पेमेंट लेते हैं एक बैग का 20 रुपये। अगर हो सके तो आप अपना लगेज पास में ही इस्कॉन टेम्पल या किसी और मंदिर में रख दीजिएगा। वहाँ पर लॉकर रूम होते हैं, वो फ्री में आपका बैग रखवा लेते हैं। तो वहाँ से आप पैदल जहाँ तक आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। ये था मेरा एक दिन का सोलो टूर आगरा, मथुरा और वृंदावन का। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी को आपका दिन शुभ रहे।